प्रिय विद्यार्थियों, बेटा जिन बच्चों का कार्य क्रमानुसार आ रहा है वे वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपना कार्य क्रमानुसार भेजते रहिए। यहाँ पर मेरे संग की औरतें पाठ के 3 आखिरी प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के प्रयासों का उल्लेख करो। क्या प्रयास किए उन्होंने? शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह बात मृदुला गर्ग को अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। बचपन से ही उसे इस बात का पता चल चुका था, क्योंकि घर परिवार द्वारा उन्हें पढ़ने लिखने की पूरी छूट दी गई थी। पूरी आजादी थी उन 5 बहनों को पढ़ने लिखने की। उसकी 5 बहनों ने अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई की। इसके साथ साथ बेटा एक और वजह थी, मृदुला गर्ग लेखिका थी और लेखक एक चिंतनशील प्राणी होता है। लेखक स्वयं के बारे में नहीं सोचता, उसे समाज की, देश की चिंता रहती है। वह हमेशा समाज में व्याप्त बुराई को दूर करने को प्रयासरत रहता है। लेखिका जब कर्नाटक के बागलकोट आई तब तक उनके दोनों बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे, पर उन्होंने देखा कि वहां कोई स्कूल नहीं था। उन्होंने वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया, लेकिन जो कैथोलिक बिशप मिशन था उन्होंने क्या कहकर असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ईसाइयों की जनसंख्या कम है। इस चीज का हवाला देकर बिशप इसके लिए तैयार नहीं हुआ, पर लेखिका भी दृढ़ संकल्प थी। उसने हार न मानते हुए स्थानीय लोगों तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इसके साथ साथ उसने कर्नाटक सरकार द्वारा इसे मान्यता भी दिलवाई। तो ये होता है बेटा जुनून, जज्बा, और उसने हार न मानते हुए ये सब किया। प्रश्न नंबर 7 है, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। किस प्रकार के लोगों को समाज में ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं। उनके लिए समाज ही सब कुछ होता है। और बेटा ऐसे लोग दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। बेटा कोई किसी को अपना समझकर उस पर विश्वास करके उससे अपनी बात बांटना चाहता है, तो सुनने वाले का फर्ज बनता है कि न केवल उसका जो कहने वाला है अपनी पीड़ा उसको, अपना राज उसको बताता है, उस वक्त उसका मार्गदर्शन करे, बल्कि उसकी गोपनीय बात को स्वयं तक ही सीमित रखे। और समझदार व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। समाज में भी हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं, इस प्रकार के समाज को तन मन धन सर्वस्व अर्पित कर देने वाले लोग हमारे सामने प्रतिदिन हम अखबारों में पढ़ते हैं। अखबार के माध्यम से आज ही अखबार में एक शख्स के बारे में, महान व्यक्ति के बारे में आया हुआ है, जीवन कुमार खंडावाला। वो तन मन धन से समाज सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं। तो ये जुनून होता है बेटा, जज्बा होता है समाज के प्रति कुछ कर गुजरने का, उनमें जुनून होता है। पाठ में लेखिका की परदादी के बारे में भी आया है। परदादी जी ने भी कैसे मतलब एक चोर के जीवन की दिशा को बदलकर उसको एक नेक इंसान, नेक कार्यों से उसको जोड़ दिया था। तो
जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो श्रद्धा का पात्र होते हैं। उनके प्रति हर किसी के हृदय में सम्मानजनक भाव पैदा हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका, उसकी बहन जो रेणु है, एवं लेखिका मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इनके दोनों के व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों ने बताना है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका इस बात को बहुत पसंद करती थी। वास्तव में अकेलेपन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है तथा उसे कहीं आने जाने या किसी अन्य कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ऐसे लोग स्वावलंबी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरों के साथ चलने का इंतजार नहीं करते, स्वयं ही नवीन ऊर्जा, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ निश्चय के साथ आगे निकल जाते हैं। एक बार बारिश में जो रेणु है वो स्कूल जाने की जिद पर अड़ जाती है। सब कहते रहे कि स्कूल बंद होगा, पर वह नहीं मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखती है, यानी कि किसी का इंतजार नहीं करती और वह अपनी मंजिल की ओर अकेले ही निकल पड़ती है। और इसी प्रकार लेखिका के व्यक्तित्व में भी हमें ये झलक दिखाई दी है। जब वो डालमिया नगर में जब उसने देखा कि स्त्री पुरुष पिक्चर देखते हुए दो दड़बों में बैठते हैं, तो उसने ठान ली कि कैसे इनके मन से इस संकीर्ण भाव को निकालना है और उनकी मनोवृत्ति को बदलना है। तो उसने वहां पर 1 साल तक प्रयास किया और उन स्त्री पुरुषों को गैर मर्दों के साथ, पराये पुरुषों के साथ नाटक अभिमंचन को राजी कर लिया और उसमें जो एकत्र धन राशि इकट्ठी होती थी उसको सामाजिक कार्यों में लगा दिया। इसी प्रकार उन्होंने अकेले ही प्रयास किया था कर्नाटक में जब वो अपने बच्चों के लिए स्कूल की तलाश कर रही थी, तो वहां पर उसे स्कूल नहीं मिला। अच्छा विद्यालय न होने पर उसने वहां के कैथोलिक बिशप मिशन से गुजारिश की, लेकिन जब उन्होंने भी इनकार कर दिया तो उसने हार नहीं मानी और अपने ही अथक प्रयास के बलबूते हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ भाषाओं से युक्त स्कूल वहां पर खुलवाया। न केवल खुलवाया बल्कि कर्नाटक सरकार से उसको मान्यता भी दिलवाई। तो ये होता है अकेले चलने का मतलब आनंद, अकेले ही अपने अथक प्रयास के बलबूते मुकाम हासिल करना, मंजिल की ओर बढ़ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो ये 3 प्रश्न आप लोग लिख लेंगे और मेरे पास भेज देंगे। धन्यवाद।